फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज बजट के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में मुख्य बातें क्या क्या है। ठीक है, खुद प्ले हो रहा है क्या? तो जो हमारे चैनल पर है नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो जो है मिलता रहेगा। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए तो देखेंगे आज का बजट में क्या क्या था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले भाग ए में देखते हैं। बजट अनुमान क्या है? तो कुल प्राप्ति होने का अनुमान क्या है? 34.96 या 96 जो भी बोल सकते हैं लाख करोड़ रुपये। ठीक है, उसके बाद है कुल व्यय। तो कुल व्यय क्या है? इसका अनुमान है 50.65 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, फिर है निवल कर प्राप्तियां। ये क्या है? 28.37 लाख करोड़ रुपए। और ये डेटा है जो मेनली पीसीएस में पूछा जाता है। फिर है राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या लगाया गया है? जीडीपी का 4.4%। ठीक है, फिर है सकल बाजार उधारियां। ठीक है, ये क्या होने वाला है? 14.82 लाख करोड़ रुपए। कैपेक्स जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये कितना होने वाला है? 11.2 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी का 3.1%। ठीक है, या और भी पॉइंट देखेंगे। विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि, तो प्रथम पर बनाया गया है कृषि को। तो आइए कृषि के बारे में देखेंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को लक्षित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य एक कृषि योजना है। ठीक है, ये लागू किया जाएगा शायद। तो 100 जिलों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को, यानी कि 100 जिलों को चुना जाएगा और उसमें कम उत्पादन वाले जो क्षेत्र होंगे उनको पहले टारगेट किया जाएगा। 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलेगा। ये है। फिर ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, कौशल निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान। कृषि में जो कम रोजगार है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता, करत, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान। 6 वर्षीय मिशन। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्रीय नाम है। तूर मतलब देख लीजिएगा कौन सा दाल होता है। उड़द और मसूर तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब यानी कि इसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए 6 वर्ष का ये मिशन लागू किया जाएगा। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देना। फिर है मखाना बोर्ड की बात किया जाए तो बिहार में मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए कुछ भी योजना ये सब लाया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, कर अनुसंधान को मजबूत करना, उच्च पैदावार वाले बीजों का विकास और प्रसार। ठीक है, मत्स्य उद्योग में कुछ देखा जाए तो द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देना। और सबका अपना अपना बजट भी होता है, तो वो उतना नहीं, मेन ऊपर वाला जो है उतना ही पे फोकस करना है। पूछने का तो सब पूछता है। करे कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऊपर वाला ही से पूछेगा, जो डेटा थोड़ा सा था। करे कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में सुधार, ये करना है। किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसमें ऋण सीमा जो 3 लाख था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर है यूरिया संयंत्र नामरूप। ठीक है, असम में पड़ता है। वहां 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र की स्थापना ये सब किया जाएगा। ठीक है, विकास के दूसरे इंजन के रूप में
क्या है, लघु और मध्यम उद्योग को लाया गया है। ठीक है, तो एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश सीमा 2.5 गुना और कारोबार सीमा 2 गुना बढ़ाई गई है। तो निवेश जितना किया जाता था उसको अब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। कारोबार की सीमा को 2 गुना बढ़ाई गई है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड। अच्छा, 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा सूक्ष्म उद्यमों के लिए। क्षमता होगा 5 लाख, लेकिन ये दिया जाएगा 10 लाख लोगों तक को। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष 10,000 करोड़ रुपए के लिए नए अंशदान के साथ नया कोष। फिर है पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण। ठीक है, ये है फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम है, उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे है कि खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाना है, क्योंकि खिलौना कहाँ से आता है, दिवाली हो या फिर कि बोल सकते हैं किसी भी दिन यूज करने वाला जो खिलौना होता है, ज्यादातर बच्चों के हाथ में वो चाइनीज खिलौना होता है। तो वैश्विक खिलौना केंद्र भी बनाने की बात किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। आगे है कि विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को लागू करना है। विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश, तो देखते हैं लोगों में निवेश। पहला करा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है ना, चलिए छोटा हो गया है, क्या मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा, चलिए दिखना चाहिए, इसको हम सारे स्लाइड को एक बार देखना था, चलिए देखते हैं। करें सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। करें पोषण संबंधी सहायता की लागत मानदंडों में वृद्धि। फिर है अटल टिकरिंग प्रयोगशाला, और अगले 5 वर्षों में कितना है, 50,000 प्रयोगशाला खोला जाएगा, ये स्कूल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अटल टिकरिंग प्रयोगशाला। करा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, करा है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लाया जाएगा। फिर है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, करा भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, 5 केंद्र स्थापित किए जाएंगे कौशल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए। आईआईटी में क्षमता का विस्तार, करा 65,000 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, 65,000 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, ये शायद क्षमता बढ़ाने के बाद है। ठीक है, आईआईटी में क्षमता का विस्तार। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, 500 करोड़ रुपए का ये केंद्र बनाया जाएगा एआई में कौशल प्रदान करने के लिए। चिकित्सा से शिक्षा का विस्तार करना है, मेडिकल शिक्षा का विस्तार करना है, तो वहां पे कितना है, 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। करें डे केयर कैंसर केंद्र सभी जिला अस्पतालों में, केयर कैंसर केंद्र सभी जिला अस्पतालों में। फिर है शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, शहरी कामगारों के लिए यह स्कीम है। पीएम स्वनिधि, तो ये क्या है, बैंकों से संवर्धित ऋण और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, ये सब की व्यवस्था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, करे गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और स्वास्थ्य देखभाल। तो गिग कामगार वो होते हैं जो संगठित नहीं होता, उनका कोई संगठन नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे गिग कामगार। तो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। आगे है अर्थव्यवस्था में निवेश, तो निवेश वाला ही हम चल रहे हैं ना। करा है अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें सरकारी और निजी दोनों भागीदारी से होगा। 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय का ये सब का गठन होगा। फिर है राज्यों को सहायता, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए, क्या है, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए यह आवंटन किया जाएगा।
परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, ये 2025 से 30 यानी कि जो संपत्ति है उसका क्या है, मौद्रीकरण योजना। देखते हैं क्या है, करा 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए दूसरी योजना। करा जल जीवन मिशन 2028 तक इस योजना को और बढ़ाया गया है। शहरी चुनौती कोष 1 लाख करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा मिशन, लघु परमाणु मिशन में क्या है, तो लघु मॉडलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर है पोत निर्माण, तो वित्तीय सहायता निधि को नया रूप दिया जाएगा। ठीक है, पोत निर्माण में वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। समुद्री विकास कोष के लिए कितना है, 25,000 करोड़ रुपए है। तो चलिए ये सिर्फ फंड की बात है। फिर है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम, 120 नए गंतव्य बनाए जाएंगे, मतलब बोल सकते हैं क्या है, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम मतलब 120 नए गंतव्य यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट ये सब बनाए जाएंगे। 120 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी कि बिहार में मिला है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। फिर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसमें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। खनन क्षेत्र सुधार, करा टेलिंग से खनिज की रिकवरी के लिए नीति। अब टेलिंग क्या होता है ये देखना पड़ेगा, आप भी देख सकते हैं, ये हमने देखा नहीं फिलहाल। तो टेलिंग से खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाया जाएगा। स्वमिह फंड 2, तो ये संस्कृत का वर्ड ऐड किया गया है, स्वमिह फंड 2 कि स्वामी है ये, स्वामी फंड 2। अच्छा जो भी रहे नाम फिलहाल तो यही है। ठीक है, तो 1 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन यानी कि पर्यटन का विकास किया जाएगा जिससे रोजगार मिले, तो 50 पर्यटन स्थलों का यही से विकास किया जाएगा। नवाचार में निवेश, ठीक है, नवाचार में निवेश कर रहे हैं अनुसंधान विकास और नवाचार, 20,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए भी कुछ किया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, इसमें 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, जीन बैंक 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइसेंस के साथ दूसरा बैंक क्या है खोला जाएगा। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन, बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा सब विकसित किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है, पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण। ठीक है, आगे है विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात, कर निर्यात संवर्धन मिशन, कर वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह संचालित होगा। फिर भारत में ट्रेड नेट, ये क्या है, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं GCC के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा, फिलहाल हमने नहीं देखा तो ये देख लेना है। ठीक है, उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन, फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय सुधार और विकास, क्या है फ्यूल के रूप में सुधार, तो बीमा क्षेत्र में FDI, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास याद रखिए, फ्यूल के रूप में सुधार हटाइए। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में FDI कितना है, 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। और ये क्वेश्चन जो है ना क्या है, PCSO SSC लेवल है, ये सब में बहुत पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। करा NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा, करा अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ये कुछ क्रेडिट वृद्धि सुविधा लाया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर SHG, सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। फिर है पेंशन क्षेत्र, तो पेंशन उत्पादों के समन्वय और विकास के लिए फोरम। आगे है विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति, सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों की समीक्षा। आगे है राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, तो निवेश अनुकूल सूचकांक का 2025 में शुरू ये किया जाएगा। आगे है जन विश्वास विधेयक 2.0, तो ये जन विश्वास विधेयक क्या है, 2.0 है, 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना।
यानी कि कुछ कानून ऐसे हैं उसको क्या है गैर आपराधिक बनाया जाएगा 100 से अधिक को। ठीक है, आगे देखते हैं खंड बी में देखते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर की बात देखेंगे तो क्या है 12 लाख रुपए तक की आय जो होगा वो कर मुक्त होगा। फिर वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा जो है 12.75 लाख रुपए रखा गया है। ठीक है, आगे है कि नई कर संरचना, तो 0 से 4 लाख रुपए तक शून्य कर है, फिर 4 से 8 लाख रुपए तक 5% है, फिर 8 से 12 लाख रुपए तक 10% है, 12 से 16 लाख रुपए तक 15% है, 16 से 20 लाख रुपए तक 20% है, और 20 से 24 लाख रुपए तक 25% है, और 24 लाख रुपए से अधिक यदि होता है तो वो 30% है। ठीक है, टीडीएस और टीसीएस को तर्क संगत बनाना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा जो है 1 लाख रुपए अब कर दिया गया है। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 6 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, आगे है धन प्रेषणों पर टीसीएस की कीमत सीमा 10 लाख रुपए है। फिर उच्च टीडीएस कटौती केवल गैर पेन मामलों पे है। टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर आपराधिक घोषित करने का प्रावधान भी किया गया है। अनुपालन बोझ को कम करना। कर छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं की पंजीकृत अवधि 10 वर्ष। ये धर्मार्थ संस्था धार्मिक ट्रस्ट ये सब होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं ये क्या हुआ। ठीक है, पंजीकृत अवधि क्या है 10 वर्ष, यानी पुनः फिर पंजीकरण कराना पड़ेगा इसको। ठीक है, 2 संपत्तियों के लिए शून्य, तो हमने देखा नहीं क्या है 2 संपत्तियों के लिए क्या है शून्य। ठीक है, चलिए एक क्या है बजट 2025-26 के लिए हमने आज का वीडियो देख लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा। कोशिश करते हैं हम वीडियो अपलोड करने के वक्त इसका हम पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दें। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले दिन संडे को सीसेट के एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।